So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. My name is Ankur Singh. Today is 10th of November 2022. आज डेट है 10 नवंबर 2022 और आज हमारे यहाँ एक्सपायरी डेट है। स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डेट है और जो काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है आज के लिए, क्योंकि कल की प्राइसिंग कंसोलिडेशन में बीती थी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक बेयरिश सेंटिमेंट के साथ। इसके पहले जो हमने कल प्री मार्केट रिपोर्ट में चर्चा की थी, उसमें हैंगिंग मैन का एक डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि जब भी हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडल बनती है, यानी कि करीब कुछ इस तरह की हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, तो कुछ अपर साइड लेके या कुछ अपर साइड में मूव करके वो डाउन साइड आ सकती है बहुत तेज़ी से। और अभी ग्लोबल सिनेरियोज़ भी कुछ इसी तरह की अनसर्टेनिटीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। क्या है वो सिनेरियोज़ और किस तरह से हम आज मार्केट में कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, मैंने जो कल के पोस्ट मार्केट रिपोर्ट दे रखा है, उससे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होंगे, लेकिन लेवल्स में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं एज़ पर डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस चल रहे हैं और उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है फॉर द दिस प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट। तो जो बाइडेन के आने की संभावनाएं भी बनती हैं, या फिर अगर नहीं बनती हैं तो अनसर्टेनिटी तो निश्चित ही है। और इस तरह की अनसर्टेनिटी की वजह से अगर आप यूएस विक्स देख रहे होंगे तो 26 के आसपास है, यानी कि 2% का इंक्रीज़ है। प्लस अनसर्टेनिटी के और भी रीजंस की वजह से यूएस का जो मेन इंडेक्स, अगर आप देखेंगे, डॉलर इंडेक्स इज़ 110, और डाउ जोन्स में बहुत तगड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। तो डाउ जोन्स में ये जो गिरावट देख रहा है 600 पॉइंट की, लगभग 2% डाउ जोन्स गिरा है कल। और हमारा आपका जो ये S&P है लगभग 2.5%, और नैस्डैक लगभग 2 से 2.5% की आसपास की गिरावट नैस्डैक ने दी है। तो इस तरह की गिरावट और अनसर्टेनिटी में इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, राइट। सो हमें किसी भी तरह की आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए, और प्रिकॉशनरी बेल है ये एक तरह से हम सब के लिए। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, अगर आप देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं पिछले 1-2 दिन से कवर कर रहा हूँ, उसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपने 8 तारीख की या फिर वीकेंड एनालिसिस जो 4 तारीख की हमने की थी, उसमें देखा होगा कि बिटकॉइन के बारे में चर्चा की थी। हालांकि वी डू नॉट ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज, बट स्टिल वी कैन लर्न फ्रॉम द चार्ट्स। सो चार्ट्स के माध्यम से जो हमने कल आपको बताया था, एक तरह से हमारे जो लेवल्स हैं एटलीस्ट इन बिटकॉइन, वो हमारा जो मेन टारगेट है 13,000 और 13,500। तो पिछले 20,000 के आसपास से या 21,000 के आसपास से, ये $21,000 के आसपास से बिटकॉइन का फॉल देखा जा रहा है। और लास्ट इसने डाउन लिया है 15,603। यहाँ पे आपको डाउन दिख जाएगा इसका। तो लास्ट है 15,600 के आसपास का एक डाउन टच किया है। अब ये हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 हज़ार पॉइंट है, और बिटकॉइन में इस तरह के मूव लगभग एक दिन में भी आ सकते हैं। सो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर अपने टारगेट लेवल पे एटलीस्ट तो पहुंच ही जाएगा। तो 20,000 या 21,000 से 13,000 के टारगेट लेवल पे अगर ये टच करता है, सो जैसा कि हमारा ये पोजिशनल एक व्यू था, तो पिछले 1-2 महीनों में जो हमने चर्चा की थी कि बिटकॉइन इस लेवल से, यानी कि 20,000 के करंट लेवल से लगभग 13,000 तक पहुंच सकता है, और ये पोजिशनल बेस पे हमने बताया था। और इस तरह से बिटकॉइन में हम पिछले 2 महीनों में लगभग 7 से 8,000 पॉइंट्स के मूव को कैप्चर करते हैं ऑन डाउन साइड। So this is not a very bad thing, I think. So
let's see what is going on with our market and how we are going to trade today at least. आज अनसर्टेनिटी यूएस में यूएस गवर्नमेंट की बनी हुई है, गवर्नमेंट की तो बनी हुई है, सीपीआई डेटा वहाँ पे आना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, इन्फ्लेशनरी डेटा जो है, तो उसकी वजह से भी ये जो आप मार्केट में यूएस मार्केट में जो गिरावट देख रहे हैं उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से भी ये गिरावट आई है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस चैनल पे स्पेशल अपडेट्स मिल सकते हैं ऑन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। तो अगर इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स को देख के अगर आप इंडियन मार्केट्स या दुनिया के किसी भी मार्केट को ट्रेड करना चाहे, हालांकि यू आर नॉट लीगली authorized to trade in global markets if you are an Indian citizen, और किसी भी इंडियन सिटीज़न को ग्लोबल मार्केट्स में अथॉरिटी नहीं है ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल इफ़ यू आर एन आर आई और अ फॉरनर यू कैन डेफिनेटली ट्रेड वेयर एवर यू लिव और वेयर एवर यू वॉन्ट, so depending upon your conditions and your existing rule of law. so हम अपने स्पेशल टॉपिक पे आते हैं। चलिए, हमारा फेवरेट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी लेवल पे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, वो एक हैंगिंग मैन और उसके बाद हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद अनसर्टेनिटी, राइट। अभी हमारा रेजिस्टेंस बनता है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, रेजिस्टेंस हमारा बनता है लगभग राउंड फिगर हमने जो क्लोजिंग दी है कल 41,783 के आसपास, राइट। सो दिस 42,000 इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी एटलीस्ट। अपर लेवल पे इसको ब्रेक करते हैं, वी कैन इजीली टच दिस 42,180 लेवल्स। चलिए, अब डाउन साइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स है। हमारी क्लोजिंग फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, हमारी क्लोजिंग जो है, लेट्स रीएडजस्ट दिस चार्ट फर्स्ट, 41,783, तो 780 के आसपास क्लोजिंग जो हुई है बैंक निफ्टी की। तो अभी हमारे पास जो एक लेवल निकल के आता है वो 41,500 इज़ मेजर सपोर्ट एरिया फॉर बैंक निफ्टी, और अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं, हालांकि आज मोस्ट प्रॉबेबली एक गैप डाउन की संभावना बनती है, और उस गैप डाउन से हमें देखना होगा कि मार्केट का रिएक्शन किस तरह का है, और अगर मार्केट का रिएक्शन सस्टेन करता है गैप डाउन को, तो वहाँ से हम बेयरिश मूव ले सकते हैं, और डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर बियरिश, रिमेंबर द थिंग, अगर बियरिश मूव सस्टेन करता है तभी हम डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं और बेझिझक ले सकते हैं। तो दिस 41,580 और 500 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 550 आप कह सकते हैं इसको, इज़ गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट एरिया। और ये इसके बाद आपका एक सपोर्ट एरिया बनता है 41,280, तो 41,280 एंड द फाइनल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया इज दिस 41,050. So these are some other support areas for Bank Nifty. If you want to mark those, you can take a picture of this. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 40,850 के आसपास और 40,650 के आसपास जो सपोर्ट एरियाज़ बनते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। इंडियन मार्केट में बहुत सी तेज़ी देखी गई है, यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो अगर मदर मार्केट इज़ ब्लीडिंग देन यू कैन नॉट go or to opposite direction of global cues because we are all interconnected markets. So एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स किस तरह से दिख रहे हैं।
42,000 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस एट प्रेजेंट, और उसको ब्रेक करता है मार्केट, वी कैन सी दिस 42 के ऊपर 42,200, और डाउन साइड में डाउन साइड में 41,550 के आसपास के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं। हाँ, आज के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बनती है कि कल का हाई लो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, यानी कि कल का हाई आपका लगभग बनता है कुछ यहाँ, और कल का लो राइट, और लो बनता है कुछ यहाँ। हाई लो में कंसोलिडेट करते हैं, मार्केट कंसोलिडेट होगी, बट अगर गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं लगभग अपने सपोर्ट, अगर गैप डाउन के साथ ओपन भी होंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने सपोर्ट लेवल के पास ओपन हो सकते हैं, और वहाँ से अगर इसका गैप डाउन सस्टेन करता है वी कैन डेफिनेटली टच दीज लेवल्स विच इज़ 41,300 एंड 41,050 के आसपास या 60 के आसपास का लेवल। तो आज की एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, देखते हैं कैसी जाती है। बट नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कुकिंग विथ निफ्टी। सो अगर आप देख रहे होंगे कि SGX निफ्टी भी ओपन हो चुका है, चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। तो SGX निफ्टी ओपन हो चुका है और डाउन साइड में मूव दिखा रहा है 18,136 के आसपास, तो लगभग 40-50 पॉइंट अगर यहाँ से आप काउंट कर लेते हैं। तो अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। हाँ, जो ग्लोबल सेंटीमेंट है उसकी वजह से SGX निफ्टी में गिरावट आ रही है, और अगर आप US फ्यूचर्स देखेंगे तो US फ्यूचर्स काफ़ी अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा नहीं दिख रहा है। लेकिन ख़तरा हमेशा आपको पहले बता के नहीं आता है, इट कम्स ड्यूरिंग द मार्केट, और तब मार्केट में ट्रेड करना और अपने ट्रेड को मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो उसके लिए ही हम प्री मार्केट रिपोर्ट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं, ताकि मार्केट की एक जो सेंटिमेंट है या ग्लोबल क्यूज़ हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हम ट्रेड करें, राइट। सो अभी के लेवल पे क्लोजिंग हुई है हमारी 18,160 के आसपास, और कल का हाई टच करना तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 18,250 के लेवल, यानी कि लगभग something wrong with this pen, I think. Let's wait a little bit, reset the chart, and yes, it's so what is cooking with this Nifty? तो अभी के लेवल पे जो हमारी क्लोजिंग हुई है 18,160 के आसपास की, और अभी हमारे लिए 18,250, दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। इसको हम ब्रेक करेंगे तो अपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बट आफ्टर 12 o'clock विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, डाउन साइड में अगर गैप डाउन के पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखती हों 50-40 पॉइंट्स, तो हम लगभग ओपन करेंगे 18,100, यानी कि कल के लोज़ के आसपास, या फिर 18,100 के आसपास। तो एक सपोर्ट के आसपास ही हम ओपन करते हैं, और देखना ये होगा कि यहाँ पे मार्केट में हम सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं। तो कल के लोज़ के आसपास या एक गैप डाउन होकर अगर हम ओपन करेंगे तो 18,100 के आसपास हम ओपन करेंगे, राइट। अगर इस लेवल को सस्टेन करते हैं, गैप डाउन को सस्टेन करते हैं, वी कैन सी सम मोर सेलिंग।
अप टू दिस 18,000, और इस 18,000 को अगर मार्केट ने ब्रेक किया एट एनी लेवल with any kind of bearish hammer kind of candle like this, or bearish engulfing candle like these, so 15 मिनट की कैंडल पे अगर इस तरह से सस्टेन करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन टच दिस 17,850 का लेवल, 17,850 के लेवल्स को हम बहुत आसानी से टच कर सकते हैं, राइट. सो यू शुड रिमेंबर दीज लेवल्स एटलीस्ट. और मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. बिटकॉइन के लेवल पे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया. अभी आप देख रहे होंगे कि 10% का डाउन डिप बिटकॉइन में यहाँ पे दिख रहा है. लगभग 2000 पॉइंट का एक मूव दिया है इसने. और उसी तरह से अगर आपको दूसरे मार्केट्स का भी व्यू लेना हो तो आप जापान के मार्केट में, या फिर अगर आप हांगकांग के मार्केट देख रहे होंगे तो सारे लगभग रेड में अभी चल रहे हैं. और हालांकि Japanese market is open, Shanghai is closed, Hong Kong is closed, UK market closed with red. सो अपर साइड में हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती. हालांकि यूएस फ्यूचर्स अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके ग्रीन में आ चुके हैं. देखना होगा कि हम किस तरह से ओपन होते हैं. हालांकि SGX निफ्टी ने एक डाउन मूव 50 पॉइंट्स की दिखा दी है, बट इट्स नॉट अ रेफरेंस फॉर अस. तो एक हल्का सा रेफरेंस पॉइंट ग्लोबल क्यूज़ के लिए दे सकते हैं हम, ले सकते हैं हम SGX निफ्टी को. तो I think you are trading with your good psychological level, considering the fact of market structure. तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझकर अगर आप ट्रेड करते हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखकर और कैपिटल साइज की पोजीशनिंग अगर आपकी परफेक्ट होती है तो मार्केट में किसी भी मूव में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट या कुछ पॉइंट्स कैप्चर करके निकल सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम FinTube. और टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ आवर लाइव ट्रेड्स, अगर आप हमारी लाइव ट्रेड के पार्ट होना चाहते हैं, द व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी हैव. और इफ़ यू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ those number, so you can easily join our paid telegram channels. So that's it from me today. Thank you very much.